रिजॉल्व कर लिया, ये हो गया 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ये 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ से इसका इमेज कहीं पे होगा। अब इमेज की डायरेक्शन तो ये देख के डायरेक्शन दोनों की सेम होगी, कैसे पता? मान लो एक्स कंपोनेंट के लिए हम देखते हैं, फॉर एक्स कंपोनेंट देखो ये बस तुम्हें वो रिलेट करना है। एक्स कंपोनेंट के लिए ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f डिफरेंशिएट कर देंगे, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू लेंस है। तो ये अगर चेंज होगा तो u और v चेंज होंगे, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/v स्क्वायर इंटू dv बाई dt, फिर प्लस 1/u स्क्वायर इंटू du/dt। फोकल लेंथ तो एक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ। तो यहाँ से हो जाएगा dv/dt इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, dv/dt इज वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर इंटू du/dt। ये देखो पॉजिटिव आया था, मिरर के केस में नेगेटिव आया, मिरर के केस में नेगेटिव आया था। नेगेटिव का मतलब है दोनों की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में थी। यहाँ पे हमने देखा कि दोनों जो है पॉजिटिव, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का x कंपोनेंट। तो मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v बाई u, तो f बाई f प्लस u। मैग्निफिकेशन इस केस में कितना होगा, m इज इक्वल टू v बाई u, और v तो हमने लिखा हुआ है uf बाई u प्लस f, तो ये हो जाएगा f प्लस -3/2। तो ये -3/2 है, ये 30, ये 30 और -50, तो 3/2 -3/2। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज m स्क्वायर 9/4 इंटू 8। 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। y के लिए बता दो, y के लिए फॉर्मूला किसी को याद है? y हाँ डायरेक्ट सर, बोलो। सर m स्क्वायर, सर vy इज इक्वल टू v m स्क्वायर फॉर y कंपोनेंट m इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज m इंटू vx सर vy, पहले vy सर, फिर v m स्क्वायर h नॉट f, सॉरी h ऑफ ऑब्जेक्ट बाई f इंटू vx ऑफ ऑब्जेक्ट, v ऑब्जेक्ट x और ये v ऑब्जेक्ट y। तो यहाँ पे भी वैसे ही, ये तो मिरर का है ना, डिफरेंशिएट करके भी सेम आ रहा है। यहाँ शायद यहाँ माइनस चेंज होगा, नहीं हो रहा है। HI/HO इज इक्वल टू V/U या F/F प्लस U। एक बार मैग्निफिकेशन ये था HI, मतलब इमेज की जो है वेलोसिटी, और ये HO इज इक्वल टू F/F प्लस U। यहाँ से HI इज इक्वल टू HO इंटू F/F प्लस U। सेम अप्रोच है एग्जैक्टली, बस उसको अगर तुम कर लोगे तो इसको बताना नहीं है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो HO इंटू f, और ये डिफरेंशिएट होगा -1/f प्लस u का होल स्क्वायर इनटू, फिर से इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा du/dt। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये माइनस आएगा, फिर f से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, वो m स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू m, ये -HO/f इंटू m स्क्वायर इंटू VOX। तो मिरर में यहाँ पे प्लस था, मिरर में यहाँ पे प्लस था, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नहीं, ये तो लेंस के लिए है, तो लेंस का मिरर में वहां पे प्लस था, तो फाइनली ये हो जाएगा इसका।
ठीक है सिद्धिप्रिया, करो कि क्या चल रहा है, कोने में ऐसे लिख दिया जा रहा है, मुझे ठीक नहीं सर। सेम चीज है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहा हूँ। अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो उसको पूछ लो। ये सेम ही है, एच आई एक्स और वाई के वेलोसिटीज के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना है। वहां पे -m² था, यहाँ पे +m² है। यहाँ पे उसमें मिरर में प्लस था, लेंस में माइनस हो जाएगा mvy। तो यहाँ पे ho तो 0 है, ho 0 है तो ये 0 हो जाएगा। m आया -3/2, m आया -3/2, vy है 6। तो यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ इमेज का y कंपोनेंट होगा m इज इक्वल टू -3/2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वो 6 आया था, 10 cos 30 sin 37। तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 3, यहाँ से आ गया -9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -9 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो देखो डायरेक्शन जो सेंस हमने लिया है वही है। यहाँ से जहाँ पे भी है इमेज में ये तो 18 सेंटीमीटर है और ये -9 सेंटीमीटर। तो इमेज इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो इमेज डायरेक्शन ऐसे फाइंड करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस में ये ऑब्जेक्ट है और लेंस के दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बना हुआ है, सिमेट्रिकल है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो नंबर ऑफ इमेजेस सर ये सराउंडिंग से ज्यादा ही है ना सर? हाफ हाफ है। नंबर ऑफ इमेजेस सोच के बताना है। सर पहला में 2, दूसरा में 3। मैं भी वही सोचा। इसमें 4। नो सर इसमें 2। इसमें 2। इसमें 2। हाँ सर फाइनल इमेज तो 2 बनेगा। अच्छा मान लो इसमें इसके कई सारे तरीके से पूछा जाता है। मान लो एक लेंस है, लेंस के एक पोर्शन को कवर कर दिया गया या उसको कट करके रिमूव ही कर दिया गया। मान लो ऐसा दिया हुआ है कि हाफ पोर्शन काट के हटा ही दिया गया पूरी तरह से। पहले ये पूरा लेंस था, कहीं पे इमेज बन रही थी, हाफ पोर्शन को कट करके रिमूव कर दिया गया। तो इमेज की लोकेशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? इंटेंसिटी कम जाएगा कि यहाँ से अगर हम केवल हाफ पोर्शन को कट करके रिमूव कर देते हैं, ये पोर्शन इंटैक्ट है, ये पोर्शन इंटैक्ट है वहीं पे, तो क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हुई? अगर हाफ ही पोर्शन है, इस पोर्शन को हमने कवर कर दिया, तो अगर क्या इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज हो रही है? नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी नहीं चेंज हो रहा है। तो जो एक पोर्शन ऑफ लेंथ है यहाँ पे, अगर कटिंग के प्रोसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होता तो उसकी फोकल लेंथ भी चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इस तरीके से कट करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कट किया, तो इसमें क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होगी? नहीं। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होगा तो क्या फोकल लेंथ चेंज होगा? नहीं। तो ये इंडिपेंडेंट लेंस की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन हाफ ही पोर्शन है तो लाइट का रिफ्रैक्टिंग एरिया कम हो जाएगा। टोटल लेंथ से मान लो 100 रेज जा रही होती तो हाफ रेज से केवल 50 रेज जाएंगी, तो जो इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, इमेज की इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई। अब अगर दो लेंस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हमने कर दिए, तो ये एक इंडिपेंडेंट लेंस, ये एक इंडिपेंडेंट लेंस। इन दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, बट इसका फोकल लेंथ अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि μ1 और μ2 डिफरेंट है। तो इसका जो है फोकल लेंथ f1 हो जाएगा और इसका जो है फोकल लेंथ f2 हो जाएगा।
तो दोनों के लिए तो u सेम है, तो एक जो है इसके वजह से यहाँ कहीं इमेज फॉर्म होगा और ये दूसरे के वजह से यहाँ कहीं इमेज फॉर्म। तो ये जो है I1 फॉर्म होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे सेम रह रहा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ से ये पार्ट है, तो ये इस एक सर के लिए, दूसरा सर के लिए ऐसे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ले या कोई पार्ट ले, ये तो सेम ही है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर सेम है, चेंज नहीं हुआ। इस फेस का भी रेडियस सेम है, इस फेस का भी रेडियस सेम है ना? हाँ सर। ये दोनों सेम है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में सेम फोकल लेंथ आएगा। तो या तो कंप्लीट लेंस हो या उसका हाफ हो, दोनों का फोकल लेंथ सेम ही रहता है। तो जब पूरा लेंस या उसका हाफ लेंस अगर ऐसे कट किया गया है तो उनका फोकल लेंथ सेम रहेगा, तो इमेज भी सेम रहेगी। तो I1 I2 नंबर ऑफ इमेजेस। इस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेजेस ये हर सर तीन नंबर ऑफ इमेजेस तीन होंगे। एक ये एक फोकल लेंथ होगा, ये फोकल लेंथ होगा, यहाँ से पहला हुआ, ये जो है दूसरा लेंस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर म्यू, तो एक फोकस ये हो गया, दूसरा जो है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस हो जाएंगे 3। ये I1 I2 I3। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस, इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 2 होंगे। तो ये है, ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, तो जो रेज है यहाँ से पास होंगी, तो फाइनली तो रिफ्रैक्ट जो भी है ये सीरीज में ऐसे कनेक्टेड सीरीज टाइप का है, तो रिफ्रैक्ट होकर फाइनली यहाँ का इमेज बनाएंगे, और दूसरा जो है यहाँ से ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 2, इसमें जो है 3, इसमें भी 2। तो बस रेस को देखना है और फोकल लेंथ को देखना है, और उसके हिसाब से। सर आप सीरीज पैरेलल क्या बोले? मतलब जो रेज है एक तरह से पैरेलल सीरीज टाइप का है, कि पहला लेंस है और फिर दूसरे लेंस से जाएगा। तो ये दोनों जो लेंसेज हैं वो क्या है, वो सीरीज में है, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन सीरीज में कनेक्टेड है, फाइनली रिफ्रैक्ट होंगी। तो 1 2 सबसे रिफ्रैक्ट होकर एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करेंगे। सीरीज होने से एक ही इमेज बनेगा और पैरेलल होगा तो 2 इमेज बनेगा। पैरेलल इमेज होगा तो 2 इमेज। हाँ बढ़िया, और ना तो ये जो है 2 इमेज होगा। वही वाला पॉइंट अच्छा है। फिर नेक्स्ट है डेविएशन ड्यू टू लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन। सर ये शायद खत्म होने वाला था चैप्टर। बस खत्म होने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस जितना हो जाएगा बस बात खत्म, लास्ट चल रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू लेंस, तो लेंस है, बस लेंस के कॉम्बिनेशन वगैरह बचे हुए हैं। तो व्हाट्सएप बंद कर दीजिए सर। बंद ही होगा बस। द एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू लेंस, तो सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये O है, ये यहाँ पे U है, सही लेंस है, ये इमेज ये इमेज ये भी है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, ये डायरेक्शन थी, ये इसका इस रे का होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ये यहाँ पे H है, डेल्टा। तो हमें फाइंड करना है ये डेल्टा, कि जो इनिशियल डायरेक्शन है उस इनिशियल डायरेक्शन से फाइनली ये डेविएट हो। तो वन बाई
यहाँ से जो रिलेशन है हमारे पास वो है 1/v minus 1/u is equal to 1/f। तो एंगल ऑफ डेविएशन इसमें से डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेल्टा है इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है, डेल्टा कैसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो कुछ है, ये है ये h/u सर tan थीटा को हम थीटा ले सकते हैं। ये जो है अल्फा, ये मान लो थीटा है ऐसा, ये अल्फा एंड बीटा इसको ले लेते हैं, अल्फा एंड बीटा, डेविएशन इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये मान लिया ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डेल्टा। तो फॉर स्मॉल एंगल्स अगर यहाँ पे लेंगे, स्मॉल एंगल है ये, तो क्योंकि पैरेक्सियल रेज स्मॉल एंगल होंगे तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल टू tan डेल्टा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू h/u और ये है tan बीटा इज इक्वल टू h/v इज इक्वल टू tan डेल्टा। tan डेल्टा इज इक्वल टू ये, अब साइन कन्वेंशन यहाँ पे पुट करेंगे, तो tan डेल्टा अच्छा इज इक्वल टू, सर हम डेल्टा को tan डेल्टा नहीं कब ले सकते है डेल्टा को, tan डेल्टा को डेल्टा नहीं, हाँ tan डेल्टा को डेल्टा ले सकते हैं, tan डेल्टा को डेल्टा ले सकते हैं, स्मॉल एंगल है तो ये डेल्टा ही रहेगा, h/v माइनस, हाँ अगर ये अल्फा बीटा स्मॉल होंगे, पैरेक्सियल रेज होंगे, अल्फा बीटा स्मॉल होंगे तो डेल्टा भी स्मॉल होगा, तो डेल्टा भी स्मॉल है, तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू h/f। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा tan डेल्टा या डेल्टा इज इक्वल टू h/f फॉर स्मॉल एंगल, डेल्टा इज इक्वल टू h/f। मतलब डिफरेंट एंगल्स अगर है, डिफरेंट हाइट पे इंसिडेंट हो रही है, डिफरेंट हाइट पे इंसिडेंट हो रही है तो उसका डेविएशन अलग अलग होगा। यहाँ से जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसका डेविएशन उतना ज्यादा होगा, इसकी हाइट अगर सेम होगी तो डेविएशन सेम होगा। h/f की लेंस है, लेंस में अगर हम ऐसे देखते हैं ये है तो इसका डेविएशन जो है कम होगा, ये अगर हाइट इसकी इंक्रीज हो तो इसका डेविएशन ज्यादा होगा। तो अगर जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है h इंसिडेंस है तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा वो हो जाएगा h/f। h/f अगर इसमें फाइंड, ये तो नेट डेविएशन इस केस में, जैसे मान लो ये 2 है, नेट डेविएशन कितना क्रिएट होगा इसका हम एक, ठीक है छोड़ो इसको, नेट डेविएशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस सर। ठीक है चलो आज रहने देते हैं इतना।